पापा कहाँ हैं? ओह, आज फिर कोई स्पेशल दिन। पापा कहाँ हैं? गर्मी में ठंडी छाछ, बारिश में भजिए की आस, लेकिन सर्दी में स्कूल से थक के आए बच्चों को सुकून देगी डमरू की चाय खास। नॉट बैड। क्या कनेक्शन बनाया? अरे वाह। बेटा, पापा घर पर नहीं है। हाँ, कहाँ है? वो बच्चा, भाई साहब को किसी जरूरी ऑपरेशन के लिए झारखंड जाना था, इसलिए वो अचानक चले गए। पापा चले गए? ऐसे कैसे? बेटा सुमन, उन्हें कल ही निकलना था और वो यही बताने घर पर आए थे, लेकिन अचानक आज फोन आ गया, इसीलिए पापा मुझसे मिले बिना जरा सी भी देर वेट नहीं कर सकते थे? देखो बेटा, अब ऑर्डर आता है तो एक्शन लेना पड़ता है ना। हाँ, पर मुझसे मिले बिना कभी किसी ऑपरेशन पे नहीं गए, कभी भी नहीं। सुमन, नॉट डन। बहुत गलत किया। वैसे एक बात बताओ, देविका को तो तुम पसंद करते हो, तो फिर झूठ क्यों? हैं? सिंपल है, लड़की सर पे नहीं चढ़ानी मुझे। उसे लगना चाहिए कि मुझे छोड़ के चली भी गई ना तो अपने पास बहुत ऑप्शन रेडी है यार। इसीलिए अनीश को भी यही बताया ताकि वो भी देविका को जाके यही बता दे। नहीं, अनिश को साहिब से मेरी इन्फो चाहिए, है ना? उसके बदले में साहिब को बास्केटबॉल रेफरी बनाएगा। दोस्त की तड़ी हो जाएगी यार। और दोस्त के लिए तो तुम कुछ भी करोगे। वो सब छोड़, ये सोच अनीश की क्या हालत होगी। वो ना दिन में सोच पा रहा होगा, ना रात को सो पा रहा होगा, बस एक ही ख्याल में होगा सारा दिन, श्रवण का अगला टारगेट कौन कौन कौन। पर इन सब में सुमन का किया? गोली बारूद वाली लड़की है, बिकॉज टाइम ही कहाँ है, और पता लग भी गया तो क्या, आएगी, दो चार बातें सुनाएगी, चली जाएगी। लोग ऐसे ही भूत प्रेत से डरते हैं, तुम जैसे झूठ प्रेत से डर लगना चाहिए। तेरी पिज्जा गिर जाता मेरा। कोई बात नहीं, और बहुत है, खा ले। तू हमेशा कहती थी ना कि सोल्जर अपनी फैमिली से पहले अपने देश का होता है, और उस पे सबसे पहला हक भी देश का होता है। एग्जैक्टली। इसलिए अब चीयर अप कर और मेरे बड़े पापा का मूड और खराब मत कर। What? देख, वो पहले ही सैड गए होंगे और अब तेरी सैड एनर्जी स्पेस में ट्रैवल करके उनकी सैडनेस इनटू टू हो गई होगी, समझी? ओके ओके, ज्ञानी कंजा बाबा, समझ गई। अब उठ और कुछ ढंग का कर, समझी? मैं मर गया। राइट से राइट से राइट से राइट से। बाकी का मैं तुझे कल सिखाता हूँ, ठीक है? पापा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें स्कूल में। मैं से मैथ्स की इक्वेशन समझा रहा था। अब तू जा, ठीक है? ओके, बाय बाय। नमस्ते अंकल। मैंने तुझे आर्मी स्कूल में भेजा ये सोचकर कि तुझ में डिसिप्लिन आ जाएगा, ढंग के बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा, पर अफसोस। मैथ्स का इक्वेशन समझा रहा था मैं उससे। मैथ्स की इक्वेशन? किताबें कहाँ हैं? कहाँ है किताब? ओह हाँ, ये रखी हैं किताबें। ये मैथ्स की किताबें और ये देख, साइंस की किताब नीचे रखी है जमीन पर, वहीं उठा लेता हूँ।
पढ़ाई नहीं करता कोई बात नहीं, कम से कम अकल वाली बातें तो सीख ले। जा जाकर पढ़ाई कर, जा। बच गया आज तो। हाँ। हेलो, SUMO सुमो। वो तुम प्ले के रिहर्सल के लिए पूछ रहे थे ना, तो आ जाओ मेरे घर। तुम्हारे मूड को क्या हुआ आज? कुछ नहीं। अच्छा, स्कूल के बाद तो बड़ा उछल रही थी आज। पक्का अंकल से डांट पड़ी है ना? आई विश डांटने के लिए यहाँ होते पापा। होते मतलब? कहाँ गए अचानक? ऑपरेशन पे, एक फोन कॉल और वो बस निकल जाते हैं बिना अपनी बेटी से मिले। मुझे पता नहीं था यार। अचानक कहाँ गए और कब? स्कूल में थी तो कैन जाने के ऑर्डर्स आ गए, थोड़ी देर में झारखंड के लिए भी निकल जाएंगे। और तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमसे मिले भी नहीं? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। अभी अंकल कैंट में है तो तुम मिल सकती हो, है ना? तुम जल्दी से गेट पर आओ, मैं बाइक लेकर आता हूँ। क्या? हाँ, हम यहाँ से सीधा कैंट जाएंगे, तुम अपने पापा से मिलना, उसके बाद तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा वापस। पर ऐसे इस वक्त मैं ये तो आर्मी डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। तोड़ दो ऐसा डिसिप्लिन जिससे तुम्हारा दिल टूट रहा है। अभी तुम्हें मिलना है या नहीं अंकल से? मैं अभी आ रही हूँ। डन, मैं अभी नीचे आता हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है, ऐसे गलत काम मैंने पहले कभी नहीं किए। किसी को बिना बताए ऐसे कंटोनमेंट में पहले कभी नहीं गई। एक बात कहूँ तुमसे, दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम पता है क्या है? क्या है? खुद को उदास करना। तो अभी जो तुम कर रही हो ना, वो बिल्कुल ठीक है। तुम मेरी जगह होते तो ऐसे ही करते। मेरे पापा तुम्हारे जैसे हैं, मुझसे मिले बिना कहीं नहीं जाते वो। और तुम कैसे हो? तुम्हारा ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। जब पापा कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, तो मैं आसपास भी नहीं दिखता उनके। क्यों? यार 10 काम 20 इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं, तो करता मैं एक भी नहीं, तो इसमें पहले उन्हें अवॉइड कर देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, क्या? अब मैं तुम्हारे सामने बहुत कूल बन रहा हूँ ना, पर अगर किसी दिन पापा मुझसे मिले भी ना गए ना, तो शायद मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। यहीं रहना, इधर उधर घूमते हुए दिखी ना तो सीधा शूट हो सकते हो। मैं जल्दी से मिलकर आती। वो सुन चुपचाप भी जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, डरा के जाएगी। चुपचाप बैठा रहे बेटा श्रवण, यहाँ तेरे बाप दादा नहीं है बचाने के लिए तुझे। हेलो। हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया? ये पान खा के बात कर रही है क्या? हाँ, थाया नहीं, मेरा मतलब मैंने खाना खाया। अच्छा गैस करो मैं कहाँ हूँ? अपने घर में। नो, गलत जवाब। मेरे दिल में। वो तो मैं हूँ ही। But guess what? मैं रास्ते में हूँ, तुम्हारे घर आ रही हूँ।
मेरे घर क्यों? बाबू, because I am missing you so much ना। तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? हाँ? अभी आधा घंटा पहले तो मैसेज किया था। नहीं नहीं बेबी, मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम्हें बहुत। वो क्या है ना, पापा ने ना कुछ काम दिया मुझे, तो मैं अभी मिल नहीं पाऊंगा। ओह, it's okay honey। पापा बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ। कितना पकाती है यार ये। ऑल सेट संजय? यस सर। सुमन, मेरा शेर मुझे बाय करने के लिए आया है? सॉरी पापा, मैं इसे आर्मी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाह रही, पर आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। तुम मेरी ताकत हो बेटा। तुमसे मिले बिना चला जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि ताकत और जोश दोनों रिचार्ज्ड। जोश दुगना हो गया है। अब तो दुश्मनों की खैर नहीं। बाय बेटा। सी यू। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। सोल्जर। बाय बेटा। श्रवण, चलो चले। मिली पापा से? लास्ट मोमेंट पहुंची, बस जाने वाले थे। श्रवण, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे कभी कहूंगी, बट आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा।